अच्छा जनाब, रमज़ान आ रहा है, कितने एक्साइटेड है आप लोग। आपको पता है कि इबादत और रूहानियत के साथ अपनी जिस्मानी फिटनेस को भी आपने बरकरार रखना है, तो एक बड़ा चैलेंज तो है ही ये, लेकिन नामुमकिन नहीं है। अक्सर लोग समझते हैं कि रोज़े के दौरान तवानाई कम होने की वजह से वर्जिश छोड़ देनी चाहिए, मगर माहिरीन ग़िज़ाइयत और फिटनेस ट्रेनर्स ये मानते हैं कि अगर चंद असूलों पर अमल किया जाए तो आप इस मुक़द्दस महीने में पहले से ज़्यादा मुतहरिक और सेहतमंद हो सकते हैं। इस सफ़र का सबसे पहला और अहम असूल जिस्म में पानी की मिकदार को बरकरार रखना होता है। रोज़े के पहले चंद दिनों में होने वाला सर दर्द अक्सर पानी की कमी की वजह से होता है, तो इसका हल ये है कि अफ्तार से सहर के दरमियान इतना ही पानी पिएं जितना आप आम दिनों में पीते हैं। अगर आप चाय या कॉफ़ी के शौकीन हैं तो पानी की अहमियत और भी बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें कैफ़ीन मौजूद होता है, जिस्म से पानी खारिज करती है ये। और कोशिश करें कि सहरी के वक्त कम से कम 1 लीटर पानी पीने का हदफ पूरा कर लें। दिन का आगाज़ यानी सहरी आपकी तवानाई का पावर हाउस होता है, और सहरी में सिर्फ नींद की खातिर इसे छोड़ना बहुत बड़ी गलती है। सहरी में ऐसे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लें जो देर तक तवानाई फराहम करें, जैसे कि जौ का दलिया, दही, तुख्म मलंगा और फल। ये ग़िज़ाएँ भारी भी नहीं होती और आपको पूरा दिन बोझलपन से बचाती रहती हैं। अगर आगाज़ में इतनी जल्दी भूख ना लगे तो चंद निवालों से शुरू करें। चंद ही दिनों में आपका जिस्म इस रूटीन का आदी हो जाएगा। और अफ्तार के वक्त जो सबसे बड़ी गलती हम करते हैं वो है ज़रूरत से ज़्यादा खाना। दस्तरखान पर सजे समोसे, पकौड़े आपको ललचाते ज़रूर हैं, लेकिन याद रखें कि सिर्फ एक समोसे में 250 कैलोरीज होती हैं और हम आम तौर पर 2-3 तो ऐसे ही खा जाते हैं। तो इस तरह हम रोज़े के बावजूद आम दिनों में ज़्यादा कैलोरीज जिस्म में भर लेते हैं, जो सुस्ती और फिर वज़न में इजाफे का भी बाइस बनती है। बेहतरीन तरीका तो ये है कि खजूर और पानी से रोज़ा खोलें, फल खाएं, नमाज के बाद प्रोटीन से भरपूर खाना लें, जैसे कि मुर्गी, कबाब या मछली को तरजीह दें। और वर्जिश के लिए वक्त का इंतखाब भी ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत अहम है। कुछ लोग अफ्तार से 1-2 घंटे पहले वर्जिश करना पसंद करते हैं ताकि वर्जिश ख़त्म होते ही खा पी सकें। ताहम अगर ये आपके लिए मुश्किल हो तो आप अफ्तार के 2-3 घंटे बाद या सहरी से पहले भी हल्की फुल्की वर्जिश कर सकते हैं। रमज़ान का महीना बहुत भारी वर्जिश या जिम में वज़न उठाने के लिए तो नहीं होता, बल्कि इस दौरान आप हर किस्म की शिद्दत या इंटेंसिटी को कम कर देते हैं और सिर्फ चहलकदमी और स्ट्रेचिंग, पट्ठों को मुतहरिक रखने पर तवज्जो देते हैं। आखिर में आपको ये बात बतानी बहुत ज़रूरी है कि रमज़ान में आप अपनी फ़िटनेस की एक मजबूत बुनियाद रख सकते हैं और इसे एक तीर कमान की तरह समझें, जहां आप रमज़ान में तीर को पीछे खींच रहे हैं ताकि ईद के बाद आप ज़्यादा ताकत से अपनी फ़िटनेस के अहदाफ को पूरा करें और उसकी जानिब बढ़ें। अगर कभी बोझलपन महसूस हो तो रोज़े के रूहानी मकसद को ज़रूर याद रखिएगा। ये 30 दिन आपको ज़हनी और जिस्मानी तौर पर मज़ीद ताकतवर बनाएंगे।